तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे 23/8/2023 है आज 2023 अगस्त 2023 ठीक है। और आज की वीडियो में मैं एक्चुअली कॉमन लोगों के लिए और न्यू बिगिनर्स लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो लोग कॉइन्स का कलेक्शन करना चाहते हैं, कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं, मेरे ऑफिस पे आना चाहते हैं और बहुत सारा चिल्लर जिनके पास रखा हुआ है, ठीक है, और वो लोग बुक भी नहीं खरीदे हुए हैं या वीडियो भी पूरी नहीं देखते हैं, तो उनके लिए ये एक वीडियो मेरी आपके लिए बहुत काम आएगी। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग मेरे ऑफिस पे ये चिल्लर्स लेके आते हैं और इस उम्मीद पे आते हैं कि उनके बहुत सारे पुराने चिल्लर बेच के वो पैसा कमा लेंगे या बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा उन्हें। तो देखिए, मैं जो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले जो मेरा काम है वो है रिपब्लिक इंडिया के थीम पर। ठीक है, ज़्यादातर मेरा 80% से 90% और कॉइन्स में है रिपब्लिक इंडिया, यानी कि ये समझ लीजिए 1950 के बाद से जो सिक्के ढले हैं उन सिक्कों में हमारा ज़्यादातर काम है 80%। तो अब 1950 के बाद से लेके आज 2023 जो चल रहा है हमारा, इस दरमियान में जितने भी रेयर सिक्के वो तो हर कोई बाय सेल करता है। ठीक है, यानी कि आपको देखिए मोटा मोटा हर यूट्यूबर ये बोलता हुआ नज़र आएगा कि ये रेयर सिक्का मिलेगा तो आप हमें दे सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेयर सिक्का तो हर कोई बाय करने के लिए तैयार है आपसे, और रेयर सिक्के लोग मुझे भी देते हैं या मार्केट में भी सेल हो जाता है, कुछ लोग एग्जीबिशंस में जाके सेल कर देते हैं। लेकिन मेरा जो काम है आप लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को, मैं स्कार्स, वेरी स्कार्स श्रेणी के भी सिक्के बाय करता हूँ। ठीक है, लेकिन हर स्कार सिक्का बाय नहीं करता हूँ और हर स्कार सिक्का हर कंडीशन में बाय नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना है। वापस बोल रहा हूँ, मैं हर स्कार सिक्का मैं बाय नहीं करता हूँ और हर स्कार सिक्का हर कंडीशन में बाय नहीं करता हूँ। तो उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा मैं आज की वीडियो में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये जो मैं सिक्के बाय करता हूँ या आप मेरे पास जो सिक्के लेके आने वाले हैं या भेजने वाले हैं पोस्ट के थ्रू, तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारे सिक्कों की नॉलेज हो जाएगी और कंडीशंस क्या अप्लाई होती है वो भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भी सिक्के इधर पे रखे हुए हैं इनके बारे में बताऊंगा और अलग अलग मिंट इनके अंदर जो जो होती है मोस्टली मैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये समझ लीजिए एक वीडियो में 50 से ज़्यादा सिक्कों की आपको नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, प्राइसिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि ये सिक्का मैं कौन से मिनट से ले सकता हूँ, किस कंडीशन में ले सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला सिक्का है नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का, ये देख सकते हैं आप, यूएनसी कंडीशन का, नोएडा मिंट का 2002 का सिक्का है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2002 का यूएनसी कंडीशन यूएनसी मतलब अनसर्कुलेटेड, यानी एकदम नया जो सिक्का दिखता है चमचमाता हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे ये निकाला हुआ सिक्का दिखा आपको, देखिए ये चमक रहा है ना, इसको बोलते हैं अनसर्कुलेटेड। तो इस कंडीशन में अगर ये आपके पास होगा 2002 का नोएडा मिंट का, तो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। प्राइसिंग की कोई भी डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। मिंट को ध्यान रखिए, ईयर को ध्यान रखिए, और कंडीशन मैंने बोल दिया यूएनसी। ऑलमोस्ट यूएनसी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मोस्टली मैं यूएनसी कंडीशन में इसको बाय करूँगा आपसे। ठीक है, 1 रुपया महाराणा प्रताप स्टील वाले कॉइन, ये हैदराबाद मिंट का मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये हैदराबाद मिंट से भी इस कंडीशन में मैं बाय कर लूँगा आपसे। और मुंबई मिंट से भी इससे डल भी कंडीशन होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा फाइन, ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। ठीक है, ऑलमोस्ट यूएनसी से एक्स्ट्रा फाइन प्लस की बीच की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हैदराबाद का लूँगा, बाय कर लूँगा, और यूएनसी में हो या एक्स्ट्रा फाइन में हो आपका, अगर मुंबई मिंट का है तो वो भी बाय कर लूँगा मैं। 2 कॉइन हो गए, अब तीसरा कॉइन, थर्ड कॉइन, 1 रुपीज़ में वीर दुर्गादास जी वाला कॉइन। सिर्फ यूएनसी कंडीशन अगर आपके पास होगा, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं चमचमाती कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन का अगर होगा तो मैं बाय कर लूँगा। ये सिंगल मिंट कॉइन है। ठीक है, ये हो गए 3 कॉइन। चौथे कॉइन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट लेना है मुझे, वीडियो जितनी छोटी हो सके। के कामराज वाला आपको पता है मुंबई मिंट से वेरी स्कार श्रेणी का है, तो मुंबई मिंट से एक्स्ट्रा फाइन से लेके ए यूएनसी कंडीशन और यूएनसी तो बाय करता ही हूँ मैं। ठीक है,
तो ये कंडीशन में मैं मुंबई मिंट से, और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएनसी कंडीशन में मैं बाय करूँगा। और भगवान महावीर वाला कॉइन नोएडा मिंट का अगर होगा, ईयर के नीचे डॉट देखना होगा आपको, अगर नोएडा मिंट का होगा तो एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी बाय कर लूँगा, और यूएनसी में तो बाय कर ही लूँगा। मुंबई में नहीं करूँगा, मुंबई अगर लाओगे तो सिर्फ यूएनसी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन का ध्यान रखो। ये देखिए आप दांडी मार्च वाला 50 पैसा, ठीक है, कोलकाता मिंट है, ये रेयर श्रेणी का सिक्का है। कोलकाता मिंट में यूएनसी कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन दोनों कंडीशन में मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और इसमें एक हैदराबाद मिंट आता है, वो स्कार श्रेणी में है, तो वो अगर यूएनसी में होगा तो बाय कर लूँगा, या ए यूएनसी में भी होगा तो। वैसे ही 5 रुपीज़ में फर्स्ट वॉर वाला एफएसएस का कॉइन है ये, फेनेटिक स्टेनलेस स्टील, और ये वाला कॉइन यूएनसी ऑलमोस्ट यूएनसी दोनों कंडीशन में मैं बाय कर सकता हूँ। इसके बाद देखिए मदर एंड हेल्थ वाला कॉइन 1996 का, ये नोएडा मिंट का और हैदराबाद मिंट, ये दोनों मिंट से मैं बाय कर लूँगा। यहाँ पे रखे हुए हैं दोनों सिक्के, हैदराबाद और नोएडा मिंट, ये दोनों सिक्के मैं बाय कर सकता हूँ एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। 1988 नोएडा मिंट रेयर सिक्का होने जा रहा है ये, कहीं ना कहीं 1 रुपीज़ में डॉट होना चाहिए, याद रखें डायमंड नहीं। तो डॉट वाला ये सिक्का भी मैं बाय करूँगा एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन। कोलकाता मिंट का 5 रुपीज़ का ये वाला कॉइन लाल बहादुर शास्त्री जी का, यूएनसी ऑलमोस्ट यूएनसी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में बाय कर सकता हूँ मैं। ये देखिए नोएडा मिंट से है, तमिल कॉन्फ्रेंस का 5 रुपीज़ वाला कॉइन, इसको भी नोएडा मिंट से मैं बाय करता हूँ। मुंबई मिंट से यूएनसी कंडीशन में ही बाय करूँगा, नोएडा मिंट से एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय करता हूँ मैं, ठीक है। 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनिवर्सरी जो थी, इसका सिक्का मुंबई मिंट से सिर्फ यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ, और नोएडा मिंट में अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन वगैरह में है तो वो भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बुल वाले कॉइन है 1954 के, ये देखिए मैंने रैंडमली कॉइन्स रखे हुए, 1954 का 1 आना है और 1954 का ये भी मेरे ख्याल से 1 आना है, तो दोनों सेम है एक्चुअली। ये वाले कॉइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में मैं बाय कर लूँगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा 1993 में हैदराबाद मिंट तो रेयर होता है, वो तो बाय कर ही लूँगा, हर कोई बाय करेगा आपसे मोस्टली। और इसमें लेकिन मुंबई मिंट का भी होगा ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का, तो मैं आपसे बाय कर लूँगा। गेंडा वाला मुंबई मिंट यानी कि ईयर के नीचे डायमंड, ठीक है। दादा भाई नरोज जी का सिक्का हैदराबाद मिंट से अगर होगा स्टार बना हुआ होना चाहिए ईयर के नीचे, तो मैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर लूँगा आपसे। इसके अलावा 1947 का 1 रुपीज़, ये लाहौर मिंट का है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। अगर 47 का मुंबई मिंट का होगा यही वाला कॉइन, तो मैं आपसे वो सिर्फ यूएनसी कंडीशन में बाय करूँगा, या एक्स्ट्रा ए यूएनसी होगा तो भी। वैसे ये पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस वाला ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ज़्यादातर मैं बाय करूँगा, यूएनसी होगा तो भी बाय कर लूँगा, एक्स्ट्रा फाइन प्लस में भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ये 1 रुपीज़ में क्विट इंडिया मूवमेंट, यूएनसी भी यूएनसी में होगा, सभी मिंट का जितने भी मिंट है तो बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ये 1991 का आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट वाला, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाला ये सिक्का सिर्फ सिंगल मिंट है। ये वाला सिक्का मैं बी यूएनसी या यूएनसी जो बोलते हैं हम, या फिर ए यूएनसी कंडीशन में भी इसको मैं आपसे बाय कर सकता हूँ, सिंगल मिंट है। जवाहरलाल नेहरू जी का 1 रुपीज़ मुंबई मिंट का होता है नॉर्मली सभी के पास, लेकिन ये यूएनसी होगा तो बाय करूँगा, और अगर नोएडा मिंट का एक्स्ट्रा फाइन प्लस में होगा तो भी बाय कर लूँ, क्योंकि वो रेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फूड एंड एनवायरनमेंट वाला मुंबई मिंट से यूएनसी होगा तो, या ए यूएनसी होगा तो भी बाय करूँगा, और हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस या यूएनसी कंडीशन में भी बाय कर सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है। एल्यूमिनियम के आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन वाला 1 रुपीज़ का ये कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में अगर होगा या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में होगा तो कोलकाता मिंट का सिंगल मिंट कॉइन है, ये मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। 1965 का हैदराबाद मिंट, इसमें आता है एक डॉट इन डायमंड और एक आता है स्टार, तो ये दोनों ही मैं बाय करता हूँ। डॉट इन डायमंड की ज़्यादा डिमांड है,
ठीक है। इस सीरीज़ में एक्चुअली देखेंगे आप तो 61, 62, 63 ऐसे जो भी हैं इसमें 67 तक मेरे ख्याल से, ठीक है, 66 या 67 तक ये सारे हैदराबाद के डॉट इन डायमंड वाले ज़्यादातर मैं बाय कर लूँगा आपसे, ठीक है, 10 पैसे के। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी जी का कॉइन, ये BUNC कंडीशन में, अगर मुंबई मिंट का UNC कंडीशन में भी होगा तो मैं बाय कर लूँगा। इसमें नोएडा मिंट देखना है, कभी मिल गया तो रेयर सिक्का है वो, पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, वो भी बाय कर सकता हूँ। यूथ ईयर वाला जो कॉइन है हैदराबाद से एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, वो मिलेगा तो हम तो बाय करेंगे ही। और कलकत्ता मिंट से UNC कंडीशन, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी बाय करूँगा। ये कोलकाता मिंट ही है, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। मुंबई मिंट का होगा तो सिर्फ UNC ज़्यादातर मैं उसका बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉइन देखिए 5 रुपीज़ में एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला ये कॉइन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके UNC कंडीशन तक बाय कर सकता हूँ मैं आपसे। 2004 नेशनल इंटीग्रेशन कलकत्ता मिंट का अगर होगा तो ये मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। अगर हैदराबाद मुंबई मिंट का है तो वो UNC या UNC कंडीशन में होगा तो बाय करूँगा। ये वाला एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी बाय कर लूँगा आपसे, ठीक है। ये देखिए 1 रुपीज़ का 1986 हैदराबाद में एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके UNC कंडीशन तक बाय कर सकता हूँ। इसी सीरीज़ में अगर बात करूँ तो आप स्कार श्रेणी में ही अगर बात करूँ या वेरी स्कार में 98 का तो नोएडा बता दिया मैं आपको, 1984 का UNC में होगा तो बाय कर सकता हूँ, 87 का UNC में होगा तो बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और 90 का भी नोएडा मिंट से UNC में होगा तो बाय कर सकता हूँ। 84 और 87 हैदराबाद, याद रखिए। 90 का नोएडा मिंट से होगा UNC, 89 का नोएडा मिंट का होगा UNC में, तो बाय कर सकता हूँ मैं आपसे। नोट डाउन करते जाइए, बाद में भूल जाओगे आप कौन सा सिक्का बोला था सर ने, फिर आप दूसरा सिक्का लेके आते हो और बोलते ये आपने बोला था, तो ऐसा होता है। तो एक ही वीडियो में इतना सारा दे रहा हूँ आपको कंटेंट, आप यह नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से सिक्के मैंने कौन से मिंट से बोले हैं, क्योंकि जब आप मेरे ऑफिस पे अगर सिक्के लाओगे तो बहस नहीं होगी कि ये सिक्का मैंने बोला था या नहीं बोला था। कुछ लोग बोलते हैं सर ये सिक्का आपने उस मिनट से भी बोला था। जब मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है वो वीडियो बताइए, तो वो वीडियो नहीं बता पाते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, वीडियो में भी कभी कभी बोलने हो जाती है, बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अगर मैं कुछ हाथ में कोई सिक्का पकड़ा हूँ जैसे कोलकाता मिंट का और मेरे मुंह से निकल रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ समझो हैदराबाद मिंट, तो उस टाइम पे कॉमन सेंस वाली बात होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता रहता है कि बोलने में गलती हो रही है, मिंट कोई और मैं बोलने के बजाय कुछ और बोल दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन रेयर केस में। अभी जैसे ये मैं कोलकाता मिंट से UNC या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ये कॉइन मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। वर्ल्ड फूड डे का 25 पैसे वाला ये कॉइन है, ठीक है। ILO वाला नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके UNC कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। 2 रुपीज़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिर्फ हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस या UNC कंडीशन में भी मैं बाय करता हूँ, ठीक है। 1 रुपीज़ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये वाला कॉइन मुंबई मिंट से UNC कंडीशन में मैं बाय करता हूँ। हैदराबाद मिंट में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन भी होगा या UNC तो बाय कर ही लेंगे हम, ठीक है। 2 रुपीज़ एग्री एक्सपो वाला कॉइन, ये बुल की फ़ोटो होती है इसके ऊपर, 1995 का 2 रुपीज़ का ये कॉइन है। ये कलकत्ता मिंट का है। ये दोनों मिंट से मैं बाय करता हूँ, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके UNC कंडीशन में ये मैं बाय कर ही लेता हूँ। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी का ये वाला कॉइन जो आप देख रहे हैं, ये M मिंट वाला कॉइन होता है। ये सर्कुलेशन में भी है, लेकिन याद रखिए थोड़ी बहुत चमक होगी तो ही मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है। एकदम चमक ख़त्म हो गई रहेगी तो नहीं बाय करूँगा। 10 रुपीज़ में देखिए ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला कॉइन हैदराबाद मिंट से UNC कंडीशन में, वैसे तो ज़्यादा नहीं बाय कर सकता हूँ मैं, मेरे पास खुद स्टॉक अभी है, पाउचेस मैंने लिए हुए हैं इसके। लेकिन अगर मुंबई मिंट से होगा एक्स्ट्रा फाइन प्लस या ऑलमोस्ट UNC कंडीशन में तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। मुंबई मिंट से याद रखिए। 2 रुपीज़ 1990 हैदराबाद मिंट एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन से UNC कंडीशन में होगा तो बाय कर सकता हूँ।
फिर से 2 रुपीज़ रेलवेज़ वाला ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट से अगर होगा, स्टार बना होना चाहिए ईयर के नीचे, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाले ये कॉइन आप जो भी मिंट से लाओगे सिर्फ यूएनसी कंडीशन में मैं बाय कर सकता हूँ। 5 रुपीज़ 2002 नोएडा मिंट से अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन से यूएनसी कंडीशन में है तो बाय कर सकता हूँ। 1 रुपीज़ छोटा किसान मुंबई मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट एक्स्ट्रा फाइन प्लस से यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ, ज़्यादातर कलकत्ता मिंट। ठीक है। 2 रुपीज़ हैप्पी फैमिली वाला ये कॉइन हैदराबाद मिंट से सिर्फ एक्स्ट्रा फाइन प्लस से यूएनसी कंडीशन तक इसको मैं बाय कर सकता हूँ। 1962 कोलकाता मिंट यूएनसी या बी यूएनसी, ये जैसे ये कंडीशन दिख रही है आपको, इस कंडीशन में या यूएनसी थोड़ा सा लस्टर कम भी होगा तो भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए 1983 का कोलकाता मिंट का 50 पैसा बाय कर सकता हूँ, और इसमें फिर 1978 का मुंबई मिंट का रेयर वाला आता है जो एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस में भी, ये वाला मैं इस कंडीशन से लेके मान लीजिए यूएनसी कंडीशन तक इसको बाय कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट यूएनसी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन तक। 1993 हैदराबाद मिंट का 50 पैसा हो या फिर मुंबई मिंट का 50 पैसा हो, दोनों ही मिंट से मैं बाय करता हूँ एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन। 5 रुपीज़ जगत गुरु कॉपर निकल वाला एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में एक ही मिनट का ये कॉइन है, मैं इसको बाय कर सकता हूँ आपसे। 2 रुपीज़ एयरफोर्स वाला कॉइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। 10 रुपीज़ 2005 नोएडा मिंट एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। और 2007 जो स्कार श्रेणी, ये वाला रेयर है वो वाला स्कार है, 2007 का स्कार श्रेणी का सिर्फ यूएनसी कंडीशन होगी तो बाय कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें है यहाँ पे ऑलमोस्ट यूएनसी है, तो ये यूएनसी टाइप रहेगा तो मैं बाय कर लूँगा आपसे। 1997 2 रुपीज़ सुभाष चंद्र बोस जी का हैदराबाद मिंट का अगर कॉइन होगा तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। 1996 का तो रेयर होता है कोलकाता मिंट का, ओरिजिनल कॉइन रहेगा तो वो भी हम बाय कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में सभी मिंट में बाय करूँगा, हैदराबाद मिंट में एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। ठीक है। 25 पैसा 1985 बॉम्बे मिंट का अगर होगा आपके पास तो मैं ये स्कार श्रेणी का ये भी कॉइन यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। ठीक है। और 1984 में हैदराबाद मिंट, 1989 में हैदराबाद मिंट अगर होगा तो बताइएगा, वो भी हम बाय करते हैं। 89 का हैदराबाद मिंट रेयर श्रेणी का है। ठीक है। तो ये कुछ अभी जो कॉइन मैंने दिखाए, लगभग बहुत ज़्यादा कॉइन्स मैंने अभी तक दिखा दिए। अब मैं आपको एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन दिखाता हूँ। 10 पैसे में अगर 1974 हैदराबाद मिंट का कॉइन होगा एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में तो बाय कर सकता हूँ मैं आपसे। 5 पैसे के ये 2 कॉइन देख लीजिए आप। ठीक है। एक है सेव फॉर डेवलपमेंट वाला और एक है फूड एंड वर्क। ठीक है। तो फूड एंड वर्क फॉर ऑल, ये दोनों ही कॉइन यूएनसी कंडीशन होंगे तो बाय करूँगा। इसके अलावा भी 2 कॉइन और आते हैं 5 पैसे के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, वो भी यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये कॉइन होंगे तो आप लाइएगा। 20 पैसे में फिशरीज़ वाला हैदराबाद मिंट से होगा यूएनसी कंडीशन, ये स्टार होना चाहिए, हैदराबाद मिंट से होगा, या इसमें कलकत्ता मिंट भी आता है, दोनों ही मिंट से यूएनसी कंडीशन में बाय कर सकता हूँ। एशियन गेम वाला 10 पैसा सिर्फ हैदराबाद मिंट से यूएनसी कंडीशन में, बॉम्बे मिंट का भी अगर यूएनसी होगा तो बाय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर उसमें हैदराबाद बाय करूँगा मैं। ये देखिए 10 पैसे में फूड एंड वर्क फॉर ऑल की थीम पे ही बना हुआ ये भी कॉइन, ये मुंबई मिंट से मैं आपसे बाय कर सकता हूँ यूएनसी कंडीशन में। फिर कहीं ना कहीं ये रेयर श्रेणी में है इस कंडीशन में, वर्ल्ड फूड डे वाला ये कॉइन 20 पैसे का। तो ये कंडीशन में अगर आपके पास ये कॉइन होगा
तो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। ठीक है, हैदराबाद मिंट से या दूसरी मिंट से भी अगर आपके पास होगा तो बताइएगा मुझे। 20 पैसा 1997 हैदराबाद मिंट का अगर होगा यूएनसी जेम यूएनसी कंडीशन में तो बाय कर सकता हूँ। 10 पैसे में आपको पता है ये रेयर श्रेणी का सिक्का 1974 का फूड फॉर ऑल के थीम में ही प्लांट फैमिली वाला ये वह सिक्का अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी होगा जिसमें थोड़ी चमक ना भी हो लेकिन सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हो, तो उस टाइप का भी सिक्का होगा तो मैं ये बाय कर सकता हूँ। यूएनसी जेम यूएनसी में तो बाय हम करते ही है। ठीक है, तो लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी सारे सिक्के मैंने आपको बताए। कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे ये टूरिज़्म वाला सिक्का मुंबई से ये है यूएनसी कंडीशन का, लेकिन अगर आप लाएंगे तो हैदराबाद से लाइएगा। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में इसको भी मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिक्के मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखो यहाँ एक साइड में रखा हुआ ये भी दिखा देता हूँ। 2005 का 1 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन होगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन 2006 का यही क्रॉस वाला अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी है तो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। ठीक है, और 1 रुपीज़ वाला तो आपको पता ही है रेयर वाला होता है क्रॉस का, वो भी हम एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में बाय कर लेते हैं। तो ये सारे सिक्के मैंने अभी जो आपको बताए इनको नोट डाउन कीजिए, इनके बारे में समझिए मिंट मार्क क्या होता है। ठीक है, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। मिंट मार्क के ऊपर मेरी 2-2 3-3 वीडियो है मेरे ख्याल से, आप लोग जाके उसको देखिए। मेरे वीडियोस में जाके आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और भी ऐसे मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे सिक्के जो लोग भेजते हैं उसमें भी मैं बताते रहता हूँ अक्सर कि कौन से सिक्के मैं लेता हूँ कौन से नहीं लेता हूँ। अब इतना सब देख लिया आपने, ये लगभग समझ लीजिए 90% मैंने इसमें सिर्फ आपको स्कार और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के बताए हैं। साथ में मैंने कंडीशन भी बता दी है कि भाई किस कंडीशन में कौन से सिक्के मैं बाय कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, सिर्फ कॉइन का स्कार होना मैटर नहीं करेगा, वेरी स्कार होना मैटर नहीं करेगा, उसके साथ साथ उस कॉइन की कंडीशन भी मैटर करती है। उसकी वजह यही है कि अभी मान लीजिए एक कॉइन मैं बताता हूँ आपको, ये वाला ही कॉइन ले लेते हैं 1962 का कोलकाता मिंट का कॉइन। ठीक है, ये स्कार श्रेणी का कॉइन है लेकिन इस कंडीशन में ये वेरी स्कार है। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में स्कार श्रेणी में चला जाता है वो, मतलब वैसे कॉइन मार्केट में आपको मिल जाएंगे, क्वांटिटी में है, लेकिन ये वाले कॉइन आपको इजीली नहीं मिलेंगे इस कंडीशन में ऐसे लस्टर के साथ। ठीक है, सारी चीज़ें देख लीजिए इसमें कितना क्लियर नज़र आ रही है आपको। तो ये टाइप के कंडीशन में अगर आपके पास ये 1962 का कॉइन होगा या इससे थोड़ा बहुत कम भी कंडीशन होगी तो इसको मैं ले सकता हूँ आपसे। तो वजह है कि वो वाली कंडीशन के जो कम कंडीशन है मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसको लेने का मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उसको लेके रखने में दूसरे लोगों को देने में भी उनका भी ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा है, यानी 5-10 साल के लिए अगर देते हैं कोई रखता है तो उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आजकल हर कोई चाहता है साल 2 साल 3 साल में उसको बेनिफिट दिखने मिले, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें सोच समझ के बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आपको भी मैं यही गाइडेंस दूंगा कि आप भी अपने पास, अगर आपके पास मैं मानता हूँ कि एक्स्ट्रा फाइन प्लस या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये सिक्का है तो उसको उठा के किसी को दे मत दो सस्ते भाव में, उसको रख दो स्टोर करके अच्छे से। अगर आप स्टोर करके रखेंगे आज नहीं कल 5 साल के बाद देखिए उसकी भी अच्छी खासी डिमांड आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको आपको किसी को उठा के दे देना कोई भी सस्ते भाव में, उसको रखिएगा, आने वाले टाइम में उसकी भी भाव आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन में ये वाला कॉइन, इस कंडीशन में ये वाला कॉइन अगर आज समझ लीजिए 1500 में सेल हो रहा है और एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में मान लीजिए 500-600 में सेल हो रहा है, ये अगर 5 साल बाद 5000-6000 में अगर सेल होता रहेगा ना तो वो कंडीशन में भी वो कॉइन 1500 तक तो सेल हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें भी है, लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं, आपको पेशेंस है तो समझ लीजिए इस फील्ड में फ़ायदा है। अगर आप सोचेंगे कि मैं बस सिक्के मेरे पास है
और हर मिंट के सिक्के इवन यूएनसी कंडीशन में भी रख के ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यूएनसी के चक्कर में सिर्फ आप सोचोगे कि हर सिक्का बस दिखने पे क्या लगता है ना, यूएनसी सिक्का बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे मदन मोहन मालवीय जी का देखिए यूएनसी सिक्का कितना बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैंने एम मिंट वाला बताया आपको, ये दूसरे मिंट से कॉमन सिक्का है। मुंबई मिंट वगैरह से अगर मैं इसको रखूँ तो वो कॉमन है। हैदराबाद से चलो मान लो अभी उसकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन अभी तक मैंने उसका डिक्लेरेशन नहीं किया। उसके अलावा जो मिंट है वो मिंट से ये कॉमन है। अब इस सिक्के को अगर मैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में रखूँ मेरे पास, और इसी सिक्के की मुंबई मिंट वगैरह का कॉइन यूएनसी में रखूँ, और 3 साल या 5 साल के बाद अगर मैं उसको सेल करने जाऊँ तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये एम मिंट वाला सिक्का जितना मुझे बेनिफिट करवा के देगा, वो दूसरा वाला जो सिक्का है यूएनसी कंडीशन में नॉर्मल जो कॉमन मिंट से है वो वाला उतना मेरा बेनिफिट नहीं कराएगा। तो ये चीज़ देखी जाती है कि कौन सा सिक्का यूएनसी में लेना है, इसको भी सोच समझ के लेना है। हर सिक्का तो यूएनसी में एक एक कॉइन तो चलो कलेक्टेबल होता है कि हर एक सिक्का होना चाहिए, स्मारक सिक्के खास करके यूएनसी कंडीशन के, क्योंकि लोग एल्बम बनाते हैं उसका कलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए तो सिक्का लगेगा, और बेस्ट कंडीशन में होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि लोग जो है ना, मैं खुद भी, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं इस फील्ड में सिर्फ कॉइन कलेक्शन करता हूँ, बाय सेलिंग तो कर ही रहे। और आप बहुत से लोगों को देखेंगे यूट्यूब पे बोलने के लिए बोल देते हैं कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, और उनका जब आप कलेक्शन चेक करोगे ना वीडियोस में तो आपको दिखेगा एक एक कॉइन के 4-4 पीसेस रखे हुए हैं, किसी कॉइन के 10-10 पीस रखे हुए। तो जो कॉइन कलेक्टर होता है ना प्योरली, जो सिर्फ कॉइन कलेक्शन करने में इंटरेस्ट रखता है, वो याद रखिए उसके लिए हर सिक्का एक भी काफ़ी होता है। बेस्ट कंडीशन में अगर उसके पास है तो वो एक सिक्का भी उसके लिए काफ़ी है, उसको 10 सिक्के 4 सिक्के 5 सिक्के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने रखे हैं तो जाहिर सी बात है उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास भी जो लोग आते हैं 90% या नए लोग भी जो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सबका यही इंटेंशन होता है कि मुझे कुछ पैसा कमाना है। सिक्के रखकर उसको हॉबी के हिसाब से करने वाले 5% लोग ही होंगे, लेकिन जो 95% पब्लिक है वो सब कुछ यही चाहती है कि मेरे सिक्के मैं जो ख़रीद रहा हूँ, या मेरे पास जो सिक्के अवेलेबल हैं, या पुरानी नोट्स जो अवेलेबल है, या मेडल्स वगैरह है, या जो भी न्यूमिस्मेटिक में चीज़ें आती है, 95% लोग यही चाहते हैं कि उसको सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ठीक है। इसीलिए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। 95% लोग यही चीज़ें देख करके आ रहे हैं कि सिक्कों की यहाँ पे डिमांड के हिसाब से बढ़ रही है, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। बुरा नहीं है, कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, लेकिन अपने होशो आवाज़ में कीजिएगा, किसी के बोलने पे मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे भी बोलने पे मत कीजिए कि मैंने अगर बोल दिया है कि फला कॉइन की 100% मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा ही, तो आप भी अपना एनालिसिस उसके पीछे कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ बढ़ सकती है, ये स्टडी इसके पीछे परफेक्ट है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरा एनालिसिस भी गलत जाए, मैं हमेशा सही चीज़ बताने लगूं, मतलब कि हर कॉइन के बारे में मैं अगर जो भी बोलूँ कि भाई ये सिक्का मुझे लग रहा है आगे चल के इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और वो बढ़ता ही जाए, तो बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 50 सिक्के बताए हैं तो ये समझना इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैंने 50 सिक्के बताए हैं तो उसमें से मेरा एक अंदाज़ा है 60-70% सिक्के हैं ऐसे जो वाकई में उनकी भाव में तेज़ी आ सकती है। उसकी वजह सिंपल लॉजिक यही है कि सिक्के जितने छपने थे छप गए। मिसाल के तौर पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का जो स्टार मिंट वाला होता है, ये आपको आम चलन में अब इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आम चलन में इजीली आपको नहीं मिलेगा, अब ये दुर्लभ हो चुका है, यानी कि रेयर श्रेणी में जा चुका है ये सिक्का। तो अब जाहिर सी बात है ये जितने बनने थे बन चुके हैं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, तो वो लोग तो बाय करना चाहेंगे ना। और हर आदमी एक एक सिक्का नहीं बाय करता है, उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कम 4 सिक्के 5 सिक्के लेने वाले लोग 10-10 20-20 सिक्के भी लेके रखते हैं, ठीक है। तो अब उस हिसाब से जो दुर्लभ सिक्के हैं कहीं ना कहीं और ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। और मैंने आज से नहीं, आपको याद होगा लगभग मुझे 1 साल हो ही चुका है,
बाइंग सेलिंग का करते हुए, ठीक है। और इसके अलावा जो उससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है, आप लोगों को बताया है कि स्कार श्रेणी के सिक्कों को बाई कीजिए, आने वाले टाइम में इनका भाव बढ़ेगा। तो वो मेरा बताने का एनालिसिस उसके पीछे यही था कि मुझे पता था कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में रिपब्लिक इंडिया के कॉइन कलेक्टर और बढ़ेंगे। और सिक्कों का लॉजिक सिंपल है, ढलाई तो नहीं होने वाली है नहीं, जितनी होनी थी हो चुकी है। और बहुत कम सिक्के ऐसे हैं जो अच्छी कंडीशन में मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ सिक्के ऐसे हैं जो यूएनसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो ज़रूरी नहीं है हर सिक्का यूएनसी में लेना है। ख़ास करके कॉमन मिंट में मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। कॉमन मिंट का अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपको मैं 100 सिक्के का एक एल्बम आपको दे रहा हूँ बहुत ही रीज़नेबल भाव में, तो वो रीज़नेबल भाव में मैं लेके क्या करूँगा, मैं उसको एज अ कलेक्शन तो चलो लेके रख सकता हूँ, लेकिन सेलिंग पर्पस मैं किसको अगर बोलूँ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उसको 10 साल लगेंगे उसमें अच्छा रिटर्न लेने के लिए। लेकिन उसके बजाय अगर कोई इस कंडीशन का ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 10 कॉइन लेके रखेगा ना, कि इसके पीछे देखिए 600 प्राइस मैंने लिखी है, 10 कॉइन यानी 6,000 रुपये अगर आज के टाइम वो डाल के रखेगा इस कंडीशन में, और 10 साल के बाद अगर वो चेक करेगा, तो मेरे को लगता है उसको कम से कम 600 का मतलब रिटर्न बता रहा हूँ। एक सिक्का उसको आने वाले 10 साल के बाद हो सकता है 3,000 से 5,000 ईजिली दिला दे। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि आज यूएनसी कंडीशन में वो लगभग 3,000 पे सेल हो रहा है। तो 10 साल के बाद तो हो सकता है 30,000 पे भी पहुंच जाए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में सोचिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप आज के पीरियड में अच्छे सिक्के खरीद के एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी कंडीशन में सोच समझ के कौन से सिक्के लेने हैं, प्रॉपरली आप सोच समझ के हर सिक्का 5-5 10-10 सिक्के भी लेके रखते हैं, और 2, 2.5, 3 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, भले ही धीरे धीरे करके आप करें, और 4 से 5 साल उसको अगर आप छोड़ते हैं, तो याद रखिए वो 2.5 से 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट इजीली 10 लाख का हो सकता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिक्कों को स्टडी करके, सिक्कों के बारे में समझ के, और एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं उनसे सीख करके अगर आपने उन सिक्कों को कलेक्ट किया है तो। दूसरी बात, सिक्कों को कलेक्ट करना, बाय करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट उनको संभाल के रखना है, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मेरे ऑफिस पे लोग आए हैं जिनका बहुत पुराना कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन आज उन्होंने सही से संभाला नहीं है। उनकी स्लीव्स में कॉइन ख़राब हो गए हैं, यानी कि यूएनसी कंडीशन का सिक्का उन्होंने कभी आज से 5-10 साल पहले लिया था, जो आज काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बिकने वाला है, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि उन्होंने सही से संभाला नहीं, तो अब उसकी एक्चुअल वैल्यू उनको नहीं मिल पाएगी, और इतना उन्होंने 10-10 साल का जो होल्ड किया उसका रिटर्न उनको सही से नहीं मिल पाएगा। तो अपने सिक्कों को सही से आपको संभालना भी है। जो यूएनसी कंडीशन के कॉइन होते हैं जिसके ऊपर लस्टर होता है, तो उनको इस तरीके की स्लीव में लगा के होल्डर में लगाना है, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा फाइन प्लस वालों को डायरेक्ट भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूएनसी होते हैं उनका लस्टर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको कम से कम आपको स्लीव में लगा के लगाना है। अभी ये वाले जो मैंने लगा के अगर दिए भी है पोर्टफोलियो में, तो ये विदाउट स्लीव वाले हैं, लेकिन इसको इस तरीके से स्टैपल किया गया है कि इसमें से हवा नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसको वज़न रख के आप रख दोगे बहुत दिनों तक, सालों साल, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ ही जाएगा। तो अपने सिक्कों को चेक भी करते रहना है हर 2, 4, 6 महीने में। अगर आपने रखे हुए हैं तो कुछ उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, हर महीने में 1-2 बार चेक कर लोगे तो भी बेहतर है, ठीक है। अगर किसी सिक्के में आपको कुछ इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ मॉइस्चर वगैरह से, कुछ मेटल में अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसको निकाल के, स्लीव्स में से निकाल के थोड़ा सा उसको कपड़े वगैरह से, कॉटन वगैरह से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर वो सही हो गया तो फिर से आप उसको अच्छे से स्लीव्स वगैरह में लगा के, होल्डर में लगा के उसको फिर से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई है, न्यू बिगिनर्स लोगों के काम की सारी बातें हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी कुछ बातें काम की है इसमें। तो अब जो लोग चाहते हैं अपना सिक्का बेचना, तो सबसे पहले वो लोग इस वीडियो को देखें और समझे कौन से मिंट के सिक्के बाय सेल किए जाते हैं।
जो मैं एटलीस्ट करता हूँ। एग्जीबिशंस में तो ज़्यादातर आपके 99% रेयर सिक्के ही बिकेंगे, सही मतलब इजीली बिक जाएंगे आपके। भाव क्या मिलेगा उस पर मुझे कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भाव चाहिए वो भाव मिल भी सकता है, ठीक है, लेकिन रेयर सिक्के वहाँ पे बिकेंगे। अब रह गए स्कार और वेरी स्कार, ये आप ऑर्बिट पे दे सकते हो, लेकिन तरीका है, समझ लीजिए इस वीडियो को अच्छे से किस तरीके से मैंने बताया है, और उस तरीके से अगर आपके सिक्के आपने रखे हुए हैं तो कुछ कुछ सिक्के में आज भी लोगों से, आज देखिए एक पर्सन आए थे राजस्थान से, ठीक है, अब उन्होंने नोएडा मिंट का समझ के 1991 के 4 सिक्के लाए थे, ठीक है, जो उनकी उम्मीद थी जिस पे मुझे पता है, हालांकि मैंने उनको कुछ बोला नहीं, वो 4 सिक्के, और उसके अलावा 1992 के 2 रुपये वाले नोएडा मिंट का समझ के 4-5 सिक्के वो थे, और मेरे ख्याल से 1-2 और ऐसे ही कुछ कैटेगरी के सिक्के जो उनको लगा कि ये रेयर होंगे, और बाकी मोस्टली कॉमन सिक्के थे। थोड़े बहुत ऐसे थे स्कार श्रेणी के जो हाई डिमांड वाले भी नहीं थे, तो लगभग मैंने उनसे 2,500 के सिक्के ले लिए। उनसे पूछा भी मैं आपका आना जाना खर्चा कितना हुआ, तो बोले 2-2.5 हज़ार रुपया हो चुका है। तो अभी मैंने फिर भी 2,500 के सिक्के उनसे लिए। अब देखिए उन्होंने चेक किया नहीं किया पता नहीं, उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास था या नहीं था, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का होना भी ज़रूरी है। ये नया वाला मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया हुआ है, ये थोड़ा कॉस्टली है। तो बहरहाल डायरेक्टली अगर आप इसको आँख पे लगा के चेक करोगे तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मिंट मार्क से रिलेटेड कुछ भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि धोखा हो सकता है आपसे। अब वो बंदे की उम्मीद तो रही होगी ना जिस हिसाब से उसने लाए थे कॉइन, तो मुझे लगता है उनको एक अंदाज़ा होगा कि मैं ये लाख रुपए के सिक्के तो लेके जा रहा हूँ बेचने के लिए। अब वो लाख रुपए के कहाँ बिके? अगर वो जितने सिक्के लाए थे ना, मैं बोलता हूँ 100% अगर एग्जीबिशन में जाते तो शायद उनको, जो मैंने 2,500 के सिक्के खरीदे, 500 भी शायद उनको उसका मिलता, मुश्किल से, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिए आप लोग, वरना आपको क्या लगेगा सिक्के बिकते नहीं हैं। भाई जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो देख लो, ये वीडियो से रिलेटेड सिक्के आप लेके आओ, सही कंडीशन में लेके आओ। इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्के हैं जो बिकते हैं, लेकिन आप बोलोगे कोई भी, अभी जैसे ये पुराना सिक्का, स्मारक सिक्का, हर मिंट से मैं नहीं लेता हूँ, या हर कंडीशन में नहीं लेता हूँ। यूएनसी कंडीशन होगा तो मैंने बोल दिया मैं इसको ले सकता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर का सिक्का यूएनसी BUNC में मुंबई या जितने भी मिंट है चलो ले सकता हूँ। हैदराबाद में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ले सकता हूँ, लेकिन अदर मिंट में जैसे मुंबई में आप एक्स्ट्रा फाइन का लाके बोलोगे ये भी ले लो भले ही थोड़ा कम दो, तो मैं नहीं लूँगा। जो मैंने बोला है उस बात को ध्यान रखिए, जो कंडीशन मैंने बोली है वो कंडीशन के होंगे तो ही मैं बाय कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट, मेरे ख्याल से वीडियो है आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए ख़ास करके। तो उम्मीद रहेगी कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो सिक्के आप लोग लाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो पहले उसको सही से चेक करेंगे, उसके बाद आप भेजेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।